हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों 5 दिसंबर को एसएससी सीजीएल की तरफ से फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके के टोटल 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं जिनका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आपने आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। साथ ही में दोस्तों जिन कैंडिडेट का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस के शिफ्ट से ही रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट examgurujob.com से डाउनलोड कर लेना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। दोनों ही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में नए सीडीएस कौन बनाए गए हैं। दोस्तों अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत का नया सीडीएस नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति सितंबर 2022 के महीने में की गई थी। जबकि बात करें दोस्तों इससे पहले के सीडीएस की, तो भारत में पहले सीडीएस बने थे बिपिन रावत, जिनका दोस्तों कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उस समय प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराते हैं। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे पर जो दिल्ली में लाल किला है वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और जब बात करें हम गणतंत्र दिवस की यानी कि रिपब्लिक डे के, तो फिर लाल किला पर हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वे फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज क्या हो जाते हैं ना स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस में। यहाँ पर जब आपका इंडिपेंडेंस डे हो तब आपका प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करेंगे, और जब आपका यहाँ पर रिपब्लिक डे हो तब आपके प्रेसिडेंट फ्लैग होस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है। दोस्तों यह जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल है वे संबंध रखती हैं भरतनाट्यम से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था भरतनाट्यम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन ब्रिटिश क्राउन के पास कब चला गया। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने यहाँ पर व्यापार करने के नाम पर भारत पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई और इस क्रांति में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे एक अच्छी खासी हार देखने को मिली थी, जिसकी वजह से ही इसके जस्ट बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1858, और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो डायरेक्टली हैंड ओवर हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास में। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं। तो वे लेते हैं दोस्तों आपके सुप्रीम कोर्ट से 143 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में दोस्तों आपकी एक माइक्रो इकोनॉमिक किस सिद्धांत पर काम करता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिया गया था। आप एक बार कमेंट करके बता देना कि यह क्वेश्चन एग्जैक्टली था क्या, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, रासलीला, ख्याल, नौटंकी, स्वांग या फिर दादरा। अगर इनमें से कोई आपके ऑप्शन में होगा तो आप कमेंट करके बता देना, या फिर अगर आपको ऑप्शन याद है तो भी कमेंट कर देना कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, और इसका फॉर्मूला होता है AgBr, जहां पर Ag आपका सिल्वर है और Br आपका ब्रोमाइड को डिनोट करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों पिछले 2 दिनों से जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और 4 दिसंबर का जब मैंने आपको एनालिसिस करवाया था तो 2011 का जो आपका जनगणना है इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स क्लियर कर दिए थे, जैसे लिटरेसी रेट, चाइल्ड इन्फेंट रेट, यहाँ पर लिंगानुपात प्लस डेंसिटी, पॉपुलेशन वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था। तो जिन लोगों ने आपका 4 दिसंबर का एनालिसिस देखा होगा उन्हें यह क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से मालूम होगा। दोस्तों भारत का जो सेक्स रेशियो है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 940/1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर टोटल 940 महिलाएं। अब 2021 में फिर से जनगणना होना था लेकिन कोविड की वजह से हो नहीं पाया है, तो आगे जब जनगणना होगी तो फिर से इनका नया डेटा जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिवर्सिटी एक्ट 2022, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। कुछ कैंडिडेट का कहने का है
कि जो यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 है वो किस महीने में पारित किया गया, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसे भी आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना कि एग्जैक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया क्या था आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन है दोस्तों की ई गवर्नेंस के सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों अभी हाल ही में मार्च 2022 में अभिषेक सिंह को ई गवर्नेंस का नया सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था। दोस्तों आपको पता होगा कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी उस समय उसमें दो दल थे, एक थे आपके नरम दल और एक थे आपके गरम दल के नेता। 1907 में एक सूरत का अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन के बाद ये जो दोनों दल थे, नरम दल और गरम दल, दोनों अलग अलग हो गए और उन दोनों का आंदोलन अलग अलग रूप से चलने लगा था। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2022 का बजट किस महीने में पेश किया गया था। दोस्तों 2022 का जो बजट है वो 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14th क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि पाइवट शब्द का उपयोग कहां पर किया गया है। तो दोस्तों यह जो पाइवट शब्द है इसका उपयोग किया जाता है बास्केटबॉल गेम में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बास्केटबॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर दिया गया है। यह क्वेश्चन भी मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था, लेकिन अगर बात मैं करूं नोबल गैसेस की यानी कि अक्रिय गैस की, तो यह आपका 17वां वर्ग है आपके, और इसे हाइड्रोजन हम बोलते हैं, यानी कि यह सारी की सारी गैसेज आपकी निष्क्रिय गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लोदी वंश का संस्थापक कौन है। दोस्तों शायद यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एक शिफ्ट में, और फिर से यही क्वेश्चन रिपीट यहाँ पर हुआ है। लोदी वंश के संस्थापक का नाम है दोस्तों बहलोल लोदी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बहलोल लोदी। सो गाइज अभी तक टोटल मुझे 16 जीके क्वेश्चन मिले थे जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। अब हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मैथ्स में जो एक क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पर वो सबसे इंपॉर्टेंट था 0.5 का 20%। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए 0.5 का 20% कैसे निकलेगा। 0.5 का 20% अगर हम निकालें तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक शून्य और आ जाएगा। 20 से कटेगा 50 बार में, यह कटेगा 10 बार में, यानी कि 1 बटा 10 दैट मीन्स की 0.51 इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दोस्तों एक यहाँ पर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आया था जो कि 2021 के भी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था कि जैसे मूवी रिलेटेड है डायरेक्टर से, ठीक है, उसी प्रकार से ऑर्केस्ट्रा किससे रिलेटेड होगा। और आपके ऑप्शन में दिए गए थे ऑडियंस, डांसर, फिर इसके बाद दिया गया था कंडक्टर और एक दिया गया था कोरियोग्राफर। तो देखिए मूवी को डायरेक्ट करता है डायरेक्टर, उसी प्रकार से जो ऑर्केस्ट्रा है इसे डायरेक्ट करता है कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर कंडक्टर का मतलब बस का कंडक्टर मत समझ लेना, जो ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्ट करता है यानी कि चलाता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन के अनुसार कंडक्टर। इसके बाद अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार से था कि x माइनस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब, इस तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था अलजेब्रा से। फिर आपका एक HCF पूछा गया था बहुत इजी लेवल का, 110 और 1980, इन दोनों ही नंबर्स का आपको HCF निकालना था। तो आप चाहते तो यहाँ से निकाल सकते थे 18 बार में, यानी कि इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता। फिर इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एक यहाँ पर दोस्तों आपका नंबर सीरीज पूछा गया था रीजनिंग में। नंबर सीरीज क्या था, 51, 77, 175, 250, 279 और फिर इसके आगे वाला टर्म आपको बताना था। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 413 आना चाहिए। सो अगर आपने यहाँ पर 413 टिक आउट किया है तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैं आपको पिछले 2 दिनों में बार बार बोल चुका हूं और अलग अलग शिफ्टों में मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी करवाया था। अब जिन लोगों ने इतना बोलने के बावजूद भी पढ़कर नहीं गया तो फिर इसमें आपकी गलती थी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 47 है, देन x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। आपको याद होगा दोस्तों कि आज से पहले वाले जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें क्वेश्चन कैसे आता था, x प्लस 1/x इक्वल टू 3, देन x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा, या फिर x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी आपके पैटर्न में चेंजिंग देखने को मिली है। x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू 47 है और यहाँ पर x³ का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर भी फिर आपको यही देखना होगा कि यहाँ पर जो x⁴ प्लस 1/x है ना वो किसका होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिया हुआ होगा और इंटू x प्लस 1/x होगा।
तभी ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इतना मिलता है। तो इस तरह से आप निकालोगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा एक्स का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब का, वो आपका फाइनली 18 आना चाहिए। तो एक बार आप कमेंट करके इस क्वेश्चन को भी कंफर्म कर देना कि आपका करेक्ट आंसर 18 इसमें आया था या फिर नहीं आया था। इसके अलावा दोस्तों और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको याद है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। जब मैं नेक्स्ट शिफ्ट का रिव्यू दूंगा तो उस समय आपको प्रीवियस शिफ्ट के भी सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। सो गाइज, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली एसएससी सीजीएल का एनालिसिस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।